हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 23,250 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 82 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 51,597 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोज से 249 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने। यानी कि निफ्टी के सामने बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो फर्स्ट यदि हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, और यदि आपने हमारा कल का प्रॉपर्ली एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो जहाँ पे हमने जो लेवल दिए थे, ठीक है, ये जो लेवल हमने मार्क किया था, ठीक है, अपसाइड और डाउन साइड के लिए एक्चुअली देखेंगे तो डाउन साइड में यानी गैप डाउन ओपनिंग हुआ और एक्चुअली ये जो लेवल था वहाँ से सपोर्ट लिया और एक अच्छी मूव अपसाइड देखने को मिली। उसके बाद देखेंगे यहाँ भी वापस हमारा जो लेवल था उसी रेंज के अंदर आया और यहाँ पे उसी रेंज के अंदर मूव किया। यानी निफ्टी के अंदर मॉर्निंग की यदि ये कुछ 15 मिनट की कैंडल निकाल देते उसके बाद देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज के अंदर कुछ 50 से 60 पॉइंट की रेंज के अंदर ही निफ्टी ने मूव किया। यानी कि जो मूवमेंट चाहिए थी, जो एक्सपायरी के दिन ऐसी कुछ मूवमेंट मिली, जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई, एक डाउन साइड मूव दिया, सपोर्ट लिया और फिर वन साइड यहाँ पे मूवमेंट दी। वैसे यहाँ पे भी डाउन साइड मूव दी, बाद में अप साइड में, और फिर यहाँ पे एक रेंज के अंदर मूव करने लगा। तो कल के लिए देखा जाए तो हमारे लिए जो अभी एक जो रेंज निकल के आती है डाउन साइड में, तो हम यही रेंज को काउंट करेंगे जो है। और अभी अप साइड के लिए हमारे पास जो रेंज निकल के आती है वो इस रेंज को हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है और साथ में हमें इस लेवल को भी ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो भी ट्रेंड लाइन हमारे लिए भी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकती है, कल के लिए सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो निफ्टी यदि हमारी इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, यहाँ पे एक रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो नियर बाय पहला टारगेट हमारा ये रहेगा और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। तो यहाँ से ये जो गैप पड़ा हुआ है तो एग्जैक्टली इस लेवल के पास जा सकता है, जो अराउंड लेवल है 23,350 के पास का है। यानी कि 23,350 के आसपास का लेवल यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। डाउन साइड के लिए यदि ये लेवल ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से डायरेक्टली जो टारगेट निकल के आता है वो रहेगा 23,180 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 23,140 से 23,100 तक का, सॉरी 23,100 तक का टारगेट। यानी कि यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि डायरेक्टली टारगेट देखा जाए सपोर्ट हमारा 23,140 के पास का सपोर्ट है और उसके नीचे देखा जाए तो 23,100 से रहेगा हमारे लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा। तो ज़रूरी क्या है कि ओपनिंग कहाँ मिलती है, यदि यहाँ ओपनिंग मिलती है, अदरवाइज यहाँ पे ओपनिंग होती है और यहाँ से इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ से जाएंगे और नीचे डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमारे लिए ये टारगेट रहेंगे डाउन साइड के लिए। तो हमें इन लेवल को जरूर से फॉलो करना है कल के सेशन के लिए। ठीक है, जबकि बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो एक्जैक्टली जो हमने रेंज दी थी उसी हिसाब से यहाँ पे भी मूवमेंट देखने को मिली थी। एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखिए एक्जैक्टली जो कल का लो था एक्जैक्टली उस लो के पास ही यहाँ पे सपोर्ट लिया और जब हमारी रेंज के अंदर आया तो यहाँ पे वापस एक रेंज बनाया। जैसे रेंज का ब्रेकआउट होता है एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर इसका अच्छी खासा ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर वापस यहाँ पे रेंज बनाया और वापस यहाँ पे भी रेंज बनाया है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम में जहाँ पे भी रेंज बनता है वहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा मिलता है तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अभी हमारे लिए जो कल के लिए जो बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं, ठीक है, उसमें हमारे लिए अपसाइड में ये लेवल रहेगा। ठीक है, और डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो लेवल्स निकल के आता है वो अराउंड ये लेवल रहेगा। यानी कि अपसाइड में 650 का लेवल, डाउन साइड में 500 का लेवल है। यानी बैंक निफ्टी यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज में ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, फिर इस लेवल के ऊपर प्रॉपर्ली 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो यहाँ पे हमारे लिए जो अपसाइड में टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 51,750 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 51,850 का, तीसरा टारगेट रहेगा 51,950 से लेके 52,000 का टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी। क्योंकि आज निफ्टी नेगेटिव थी फिर भी बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग दी हुई है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी के सामने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेकिन यदि ब्रेकडाउन होता है तो और डाउन साइड में इसके नीचे क्लोज करता है तो नियर बाय टारगेट रहेगा 51,400 का और उसके नीचे सस्टेन करता है तो डायरेक्टली टारगेट निकल जाएगा वो रहेगा 51,250 का, और दूसरा टारगेट जो निकल के आता है वो रहेगा 51,100 से लेके 51,000 का टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। तो हमें इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो हम अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।